नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार कुछ बात को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वो बात छोटी है या बड़ी, आप इसको देख लेंगे, उसका पता चलेगा। हम इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं कि घमंड बहुत लोगों को आप कहते हुए सुनते होइएगा कि उसको ऐसे घमंड है, वैसे इस बात का घमंड है, वैसे इस बात का घमंड है। जो घमंड शब्द है ना, बहुत खतरनाक है। यह घमंड किसी को नहीं छोड़ा है। जिस घमंड के बारे में हम बात कर रहे हैं या आप सुन रहे हैं, तो ये घमंड किसी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए इससे अलग रहें। अगर आपके पास अच्छा खाना खाने के लिए पैसा है, या अच्छा खाना खाते हैं, या अच्छा घर में रहते हैं, या अच्छा सब कुछ हो रहा है, तो ये समझ के चलिए कि आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और ये भी समझिए कि आपके माता पिता दादा परदादा के द्वारा अर्जित पुण्य का भी फल ये है। और इस चीज़ में आपका क्या योगदान है वो आपको भलीभांति पता है कि आपका क्या योगदान है। इतनी अच्छाई है या इतना सब कुछ अच्छा है अगर आपके पास, तो आपका इसमें क्या योगदान है, ये चीज़ आप भलीभांति जानते हैं। तो अगर आप जानते हैं, इस चीज़ का ज्ञान है आपको, तो घमंड से दूर रहिएगा। क्योंकि घमंड एक दिन सब कुछ नष्ट कर देता है। और जब नष्ट हो जाता है, इसके बाद आदमी को समझ में आता है कि हमने बहुत बुरा किया। और ये घमंड जब होता है तो ये इस चीज़ का ज्ञात उस मनुष्य को पता नहीं चलता है कि जो बात बोल रहा है इसमें कितनी ऐंठन है, किस एटीट्यूड के साथ वो बात किसी से कर रहा है, या अपने पास आए हुए धन का उसका घमंड है। तो ऐसे केस में कभी घमंड नहीं करें और बिल्कुल नॉर्मल रहें। नॉर्मल रहने से आप बहुत बड़े फायदे में होंगे। क्योंकि एक बात जान लीजिए, भगवान का भोजन, जैसे आपका भोजन दाल भात सब्जी और अचार और ये वो दूध दही है, उसी तरीके से भगवान जब भोजन करते हैं तो उसमें घमंड जो है वो बिल्कुल खा जाते हैं। इस तरह से खाते हैं जैसे उसको बेकार कर देते हैं, वो किसी लायक नहीं रहता है। उसको फिर ऊपर उठने में बहुत समय लगता है। इसमें कई पीढ़ियाँ, हो सकता है कि उसके एक बेवकूफ़ी से कई पीढ़ियाँ तबाह हो जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कभी भी घमंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। अगर आप चाहें तो आपको यह पता चल जाता है कि हम एक गलत बोल रहे हैं, किसी को दुखी कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा इस विषय पर बहुत कुछ कहने की बात है, लेकिन अब दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन आपसे आग्रह है कि आप अपने बड़े बुजुर्ग का इज्जत करें, सम्मान करें। भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है खाने के लिए, पहनने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, तो आप दूसरे को इस तरीके से मत दिखाइए। इस तरह दिखाइए जैसे आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और इस चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल ही नहीं है। तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा हमेशा के लिए। नहीं तो इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पे, आपके बच्चों पे, आपके पूरे परिवार पे। और इससे कोई वंचित आज तक नहीं रहा है, तो आप कैसे रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप हमेशा अच्छे रहें, आपके बच्चे अच्छे रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। नमस्कार। फिर मिलूँगा आप अगले एपिसोड में। नमस्कार।